नमस्कार बच्चों, सैफ साइंस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सैफ सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, ये चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है और हम इसे इतने आसान तरीके से और रियल लाइफ के उदाहरणों के साथ समझेंगे ना कि आपको सब कुछ यहीं इसी क्लास में याद हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपके लिए एकदम आसान हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बदलाव के प्रकारों से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और धीरे धीरे रासायनिक समीकरण लिखने तक पहुंचेंगे। और नोट्स की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, PDF आपको मिल जाएगा। बस अभी पूरा ध्यान समझने पे लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बदलाव। हमारे आसपास हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है ना? पर ये जो बदलाव हैं, ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। तो चलिए सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें किसी भी चीज का आकार, उसका रूप या अवस्था तो बदल जाती है, पर वो चीज अंदर से नहीं बदलती। मतलब पदार्थ वही रहता है, बस उसका बाहरी रूप बदल जाता है। जैसे मान लीजिए पानी का भाप बनना या फिर चीनी का पानी में घुल जाना। भाप भी तो पानी ही है, उसका फॉर्मूला H2O ही रहता है। और पानी में घुली हुई चीनी भी तो चीनी ही है, कोई भी नई चीज नहीं बनती। तो भौतिक परिवर्तन की 3 खास बातें याद रखिए। पहली, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरी, इसे अक्सर उल्टा किया जा सकता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन सकती है और उसी पानी को जमाकर वापस बर्फ बना सकते हैं। और तीसरी बात, ये एक अस्थायी मतलब टेम्परेरी चेंज होता है। अच्छा, अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। ये वो बदलाव है जहां सिर्फ रूप नहीं बल्कि पदार्थ की पूरी पहचान ही बदल जाती है। इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। इसके कुछ शानदार उदाहरण देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना। अब सोचिए, जंग लोहे से कितनी अलग चीज है। या फिर कागज का जलकर राख बन जाना, या दूध से दही का जमना। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और एक बात पर ध्यान दीजिए, ये बदलाव स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। इन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। क्या आप राख से लापस कागज बना सकते हैं? नहीं ना। चलिए एक बार इन दोनों के बीच के फर्क को आमने सामने रखकर समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक में एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और उसे उल्टा किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और उसे उल्टा करना लगभग नामुमकिन होता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो अब मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये होता कैसे है? इसका जवाब है एक रासायनिक अभिक्रिया के जरिए। तो चलिए अब इसी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई एक पदार्थ या तो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से ज्यादा नए गुणों वाला पदार्थ बनाता है, तो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाते हैं, जो है पानी। अब देखिए, हर रासायनिक अभिक्रिया की कहानी में 2 मुख्य किरदार होते हैं। एक होते हैं अभिकारक और दूसरे होते हैं उत्पाद। इनके बिना कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, ये वो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। आप इन्हें रिएक्शन की शुरुआती सामग्री भी कह सकते हैं। जैसे पानी बनाने वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अभिकारक हैं। और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, वो नए पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के खत्म होने पर बनकर तैयार होते हैं। मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ यानी हमारा साधारण नमक बनता है, वो उत्पाद कहलाता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही अच्छे से समझा रही है। जरा ध्यान से देखिए, जो तीर का निशान होता है ना, उसके बाईं तरफ हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं और दाईं तरफ हमेशा उत्पाद। ये एक तरह से पहले और बाद की स्थिति को दिखाता है। अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद में बदल जाते हैं। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना,
साइंस रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को मतलब मूल बातों को समझ लेते हैं ना, तो फिर कोई भी सवाल आ जाए आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, हम ये कैसे पहचानें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? क्या इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे पदार्थ के रंग में बदलाव आ सकता है, या उसमें से कोई खास गंध आने लग सकती है। हो सकता है उसकी अवस्था ही बदल जाए, मतलब कोई ठोस चीज द्रव या गैस बन जाए, या फिर रिएक्शन के दौरान गर्मी निकले या गर्मी सोख ली जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देखिए, उसका रंग बदलकर भूरा हो जाता है। ये रंग में बदलाव का एक साफ संकेत है। चलिए, अब हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। वो ये कि इन सारी अभिक्रियाओं को हम कागज पर लिखते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिक एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत आसान है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों और सूत्रों की मदद से छोटे रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही रिएक्शन को एक ही तरीके से समझ पाते हैं। किसी भी अभिक्रिया को समीकरण में लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है वाक्य समीकरण, जिसमें हम पूरी बात एक लंबे वाक्य में लिखते हैं। फिर आता है शब्द समीकरण, जहां हम सिर्फ पदार्थों के नाम इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में आता है रासायनिक समीकरण, जिसमें हम रासायनिक फॉर्मूलों और संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जो इसे लिखने का सबसे छोटा और सबसे सटीक तरीका है। ये स्लाइड इन तीनों तरीकों को एक साथ दिखा रही है। जरा गौर कीजिए कि कैसे एक लंबा सा वाक्य, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल बनता है, सिमटकर एक छोटे से और असरदार रासायनिक समीकरण 2H2O + O2 2H2O में बदल गया है। यही तो है केमिस्ट्री की भाषा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या-क्या ज़रूरी बातें सीखी। हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच का अंतर समझा, ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद को पहचानना सीखा, अभिक्रिया के संकेतों को देखा, और आखिर में एक रासायनिक समीकरण लिखना भी सीख लिया। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, अभिक्रियाओं के अलग-अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे और ऑक्सीकरण अपचयन जैसी कई मजेदार चीजें भी समझेंगे। तो अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा जरूर कि आपको अपने आसपास होने वाला कौन सा रासायनिक परिवर्तन सबसे दिलचस्प लगता है और क्यों। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो और सब कुछ अच्छे से समझ आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, साइफ साइंस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, इस क्लास के PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।